विकास के राह पर तभी चल सकेंगे जब हम शराब को छुड़वाएं। अपने तमाम पतियों को शराब छुड़वाने के लिए आप लोग संकल्पित हैं। महिलाओं ने दोनों हाथ उठा करके बोला कि हम लोग शराब छुड़वा देंगे। अब रोज मेरे पास आ रहा है फोन कि फलवा हमारा पति बहुत दारू पी के आया है, हम लोग सब महिला मिलकर के ठोक दें। हम बोले यार ठोक दो उसको, और ठोकाई चल रहा है महोदय। महिलाओं को 20,000 से 50,000 तक का फाइनेंस हम बैंक से करवा रहे हैं, और एक एक गांव में 4-4 लाख 5-5 लाख रुपया जा रहा है। वो लोग उसी पैसे से अपना कारोबार करती है, सुअर पालती है, बकरी पालती है, मुर्गी पालती है। ये मामला है। क्योंकि अब शराब क्यों बेचेगी? ये SLPS संस्था है द्वारा गुत्तू गलांग ट्रस्ट के माध्यम से प्रति माह 76,000 बोरा का उत्पादन महिला उद्यमियों के द्वारा की जा रही है। सरकार का एक अनूठा प्रयोग है महोदय। इस राज्य के 24 जिला में डोर स्टेप चावल जो बांटा जाता है, वो बोरा सब लिट्टीपाड़ा से ही आता है, और 76 से 78,000 बोरा वहां महीना में महिला लोग, आदिवासी और प्रिमिटिव ट्राइब्स के महिला लोग वहां बोरा बनाती है। मेरे मन को शुभ संकेतों की ओर अग्रसर करता है कि बजट की तिथि 3/3 और बजट दिवस पर इस सदन की माननीय सदस्या का जन्मदिन का भी संयोग था। इस लोकप्रिय माननीय सदस्य का इस राज्य के नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में की गई कार्यों और प्रशासनिक दक्षता इस राज्य के विकास के लिए काफी सहयोगी प्रतीत हुआ है। सरकार के नेक नियति और दक्षता और प्रतिकूल परिस्थितियों के बैरियर को पार करते महोदय 2025 और 26 के बजट में 1,45,400 करोड़ का बजट अनुमान है, जो विगत वर्ष से लगभग 13% अधिक है। महोदय, मैं इस वक्त प्रतिकूल परिस्थितियों के इस प्रकार बयां करता हूं। ये सफर आसान नहीं, पर हौसला बुलंद है। ये सफर आसान नहीं, पर हौसला बुलंद है। हर चुनौती को हराने का प्रचंड है। सपने हमारे बड़े हैं, इरादे और भी बड़े हैं। झारखंड के इस सफर में हम सबसे आगे हैं। आदरणीय हेमलाल बाबू, आधा मिनट आपको सहयोग करेंगे। इस बजट के लिए हम झारखंड के हेमलाल बाबू युवा एवं क्रांतिकारी आपको सहयोग कर रहे हैं। हेमलाल मुर्मू जी वरिष्ठ सदस्य हैं, और इस सदन के अंदर बहुत दिनों के बाद उनका भाषण सुनने को आज मिल रहा है। तो मैं यही कहूंगा क्या बोलते हैं हेमलाल जी, कि आपने सपने की बात की है, तो सपने वो नहीं होते जो नींद में आए। सपने वो होते हैं जिसे पूरा किए बिना नींद नहीं आए। वाह वाह, ठीक ठीक। इस बजट के लिए हम झारखंड के युवा एवं क्रांतिकारी
माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और अनुभवी वित्त मंत्री जी सरकार के सभी सहयोगियों का भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। क्यों इस बजट में राजहित में झारखंड के उपेक्षित शोषित एवं गरीब के दंश झेल रहे आदिवासी, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियां और सामान्य वर्गों के लिए बजटीय उपबंध कई विकास योजनाओं को शामिल किया गया है, जो सरकार के नौजवान और अभिभावक समान विजन का समावेश है। महोदय, राज्य के निर्माण एवं देश के निर्माण में प्राणों की आहुति देने वाले विभूतियों को नमन करते हुए इस सदन का ध्यान इस राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले कई प्रमुख सेनानियों को भी याद करते हुए इस राज्य की लड़ाई के लिए अग्रणी नेता झारखंड के गांधी और नेशनल मंडेला के समान संघर्षशील सरकार के द्वारा झूठे मुकदमों के द्वेष झेलने वाले और वर्षों तक जेल के सलाखों में अन्याय के दंश झेलने वाले श्री शिबू सोरेन जी का इस बजट के परिवेश में चर्चा नहीं करना राज्य की जनता का, विशेषकर राज्य के नौजवानों के लिए बेईमानी होगा। गुरुजी ने राज्य के निर्माण, विकास और राज्य के उपेक्षित और आदिवासी वर्गों के लिए हमेशा चिंतित और इमोशनल होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। आज उनके सपनों को जमीन पर उतारने का काम युवा मुख्यमंत्री जी दिसम गुरु जी के उत्तराधिकारी के रूप में कर रहे हैं। यह उक्ति मैं साहब सीपी सिंह साहब को सुनाता हूं। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। महोदय, यही कारण है कि मौजूदा कीमतों पर झारखंड का जीएसडीपी वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 4,61,000 पहले करोड़ टेन्योर के राज्य निर्माण के बाद के उत्कृष्ट विधायक में से हैं। बोलिए। 10 लाख ट्रिलियन रुपया की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया है। झारखंड की वर्तमान कीमत पर जीएसडीपी वर्ष 2001 में 32,093 करोड़ रुपया था, जो वर्ष 2001 और 2005 के 4-5 के बीच 12.5% की वार्षिक दर से बढ़ा 2019-20 में आर्थिक मंदी और 2020-21 में कोविड महामारी का विकास दर पर प्रतिकूल पड़ने पर 11 वर्षों में से 5 वर्षों में आर्थिक विकास दर 14.2% की अधिक दर से बढ़ा है। अब हम सरकार के द्वारा इस बजट में कुछ नवीन लोक कल्याणकारी योजनाओं और अन्य के संबंध में प्रकाश डालते हुए राज्य के अनन्य एवं विकास के लिए अपना संक्षिप्त सुझाव भी देना चाहता हूं, जो इस प्रकार है। मैया सम्मान योजना, इस योजना में 2025-26 में 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का बजटीय उपबंध का प्रस्ताव है। सीएम सर्वजन पेंशन योजना चालू वर्ष के दौरान
850 करोड़ 66 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान है। 34 लाख लाभार्थी जो 60 वर्ष के व्यक्ति आच्छादित हैं, किंतु निःशक्त व्यक्तियों, आदिम जनजातियों के व्यक्तियों, निराश्रित महिलाओं, HIV एड्स से ग्रसित व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर तृतीय व्यक्तियों के साथ 7 वर्ष 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर सभी महिला और SC ST के सभी व्यक्तियों का पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसके अंतर्गत 1449.26 करोड़ का प्रावधान है। इसके अंतर्गत 12 लाख लोगों को पेंशन दिया जाएगा। इसमें विधवा एवं विकलांग लोगों को शामिल किया गया है। आदिम जनजाति बाहुल क्षेत्र में 275 आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण पर 33 करोड़ रुपया का प्रावधान किया जा रहा है। गर्भवती महिला, ऐसे महिलाओं के जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि के लिए 1500 रुपये के हिसाब से मातृ किट का 4 लाख लाभार्थियों के बीच वितरित किया जाएगा। विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित वृद्धों के लिए विद्यालय, अनाथालय, आश्रम संचालन हेतु कुल 15 करोड़ रुपया का प्रावधान है। विकलांगों एवं किशोरियों में उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए बाल विवाह पर रोक, भ्रूण हत्या रोकने के लिए संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना के अंतर्गत 8 से 12 वर्ष तक की बच्चियों को 2500 रुपये से 5000 तथा 8 से 19 वर्ष की किशोरियों को एक मुश्त 20,000 रुपया और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 30,000 रुपया सहायता देने का प्रावधान है। माननीय सदस्य, इतने सारे योजना जो लोक लुभावन योजनाएं आई, अरे उसी का नतीजा है कि आप उधर चले गए ना, उसी का नतीजा आप उधर बैठे हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन 23-24 के दौरान प्रारंभ किया गया। CM एक्सीलेंस विद्यालय, कभी आप लोग उसको देखे ही नहीं थे। 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल का संचालन करते हुए 222 विद्यालयों का आधारभूत संरचना का कार्य पूरा कर लिया गया है। राज्य में 803 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु लैब स्थापित किए गए हैं। 70 लाख विद्यार्थियों के लिए अध्ययन के लिए कुल 37,775 विभिन्न वर्ग के विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए 2 स्किल यूनिवर्सिटी एवं फिन टीच यूनिवर्सिटी की घोषणा सरकार के विजन और विकास की नीयत को आप लोग देखिए। क्या बोलना चाहते हैं मंत्री जी? बोलिए बोलिए। अच्छा माहौल है सर, हमारी सरकार में अच्छा माहौल है। अमल बाबू फिर बोलिए बोलिए बोलिए, बोलने दीजिए, माहौल को मत। सर देखिए, सो रहे हैं, जिनके लिए हम सर कुछ कहना चाहते हैं सो रहे हैं। नहीं सो रहे हैं, सब सुन रहे हैं। बाबूलाल जी अंतर मन से सुन रहा है, अंतर मन से सुन रहे हैं। बोलिए सर। सर सुन लिया जाए सर, सुन लिया जाए सर। गुलाम थे तो हम सब हिंदुस्तानी थे। अध्यक्ष महोदय सुना जाए सर। गुलाम थे तो हम सब हिंदुस्तानी थे, आजादी ने हम सबको हिंदू मुसलमान बना दिया।
चलिए, धन्यवाद मंत्री जी। महोदय, नारी सशक्तिकरण एवं आदिवासी एवं अन्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए इस लोकप्रिय सरकार के द्वारा कार्यान्वयन झलक दिशा में मेरे लीटीपड़ा प्रखंड में JSLPS संस्था है द्वारा गुतू गलांग ट्रस्ट के माध्यम से प्रति माह 76,000 बोरा का उत्पादन महिला उद्यमियों के द्वारा की जा रही है। सरकार का एक अनूठा प्रयोग है महोदय, और इस राज्य के 24 जिला में डोर स्टेप चावल जो बांटा जाता है वो बोरा सब लीटीपड़ा से ही आता है, और 76 से 78,000 बोरा वहां महीना में महिला लोग, आदिवासी और प्रिमिटिव ट्राइब्स के महिला लोग वहां बोरा बनाती है। महिला लोग देखने लायक चीज है। हम उसको देख करके बहुत ही माने उत्साहित हुए कि चलिए एक बहुत बड़ी बात है। जो महिला शराब बेचती थी जगह जगह, अब वो लोग सही रास्ते में आया, और 2 ब्लॉक में सिर्फ स्वयंसेवी संस्थाओं का हमने सम्मेलन किया। 2,500 से 3,000 महिलाएं जुटी। हमने उन लोगों से कहा कि तभी हम अपने परिवार को और समाज को दुरुस्त कर सकेंगे, हम विकास के राह पर तभी चल सकेंगे जब हम शराब को छुड़वाएं। अपने तमाम पतियों को शराब छुड़वाने के लिए आप लोग संकल्पित हैं। महिलाओं ने दोनों हाथ उठा करके बोला कि हम लोग शराब छुड़वा देंगे। अब रोज मेरे पास आ रहा है फोन कि फलवा हमारा पति बहुत दारू पी के आया है, हम लोग सब महिला मिल करके ठोक दें। हम बोले यार ठोक दो उसको, और ठोकाई चल रहा है महोदय। पहले समस्या ये थी कि सरकार योजनाओं की स्वीकृति की जाती थी, पर उस क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा उत्पादित सामानों का मार्केटिंग विपणन का अभाव था। लेकिन अब सरकार मार्केटिंग की दिशा में अग्रसर हो रही है। चूंकि दाल बना रही है, वो बरबट्टी का पैकेटिंग कर रही है, बड़ी बना रही है, ये सब सारा आपका है तो भाषण। अब यदि आपका भाषण है, मार्केटिंग का व्यवस्था वो लोग कर दे, नाम है, मार्केटिंग का व्यवस्था हो जाए, तो हमको लगता है कि आदिवासी क्षेत्रों में सुनिए आदिवासी क्षेत्रों में 1 मिनट, आप लोगों का हमको शुरू दिन की याद आ रहा है। महोदय, माननीय बहुत वरिष्ठ सदस्य महोदय बोले कि जो शराब बेचती थी महिलाएं 2002 का बनाने लगी है, खुशी की बात है। तो जो शराब बेचती थी वो शराब बंद करा, सरकार के द्वारा बंद कराइए। काहे पत्नी को पति से पत्नी को पत्नी से पति को पिटवा रही है, तो अलग हो जाएगा महोदय। ऐसा मत करिए। न्याय पति पत्नी में झगड़ा क्यों करवा रहे महोदय? यहीं से बंद करवा दीजिए महोदय। हम माननीय सदस्य को ये जानकारी दे दें। आप पता नहीं गांव में महिलाओं के बीच शायद काम नहीं करती होंगी। आप सुन लीजिए, मेरे बातों को आप सुन लीजिए ना। महिलाओं को 20,000 से 50,000 तक का फाइनेंस हम बैंक से करवा रहे हैं, और एक गांव में 4-4 लाख 5-5 लाख रुपया जा रहा है। वो लोग उसी पैसे से अपना कारोबार करती है, सुअर पालती है, बकरी पालती है, मुर्गी पालती है। ये मामला है।
क्योंकि अब शराब क्यों बेचेगी? अब फिर ये सिलसिला शुरू हो जाने के बाद इसका अंत नहीं है। नवीन जी थोड़ा सा शांति होकर सुनिए, शांति होकर सुनिए। बोले ना 2002 के उत्कृष्ट विधायक हैं झारखंड निर्माण के बाद। ठीक, सुनिए सुनिए सुनिए, चलिए आदरणीय हेमलाल बाबू। इसीलिए हम कहना चाह रहे थे महोदय कि मेरी सरकार से आग्रह है कि सुझाव होगा कि झारखंड में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मार्केटिंग के लिए प्रयास करना होगा, ताकि जो उत्पादन करती है उसका खरीद किसी न किसी रूप में हो सके, ताकि उसका वाजिब कीमत उन्हें नहीं मिल पा रहा। तो महोदय हम कहना चाह रहे थे, हमारे क्षेत्र संथालपना में जो पर्यटन का जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही मजबूत है। चूंकि एक तो हवाई पट्टी बन गया देवघर, और कनेक्टिविटी जो रेलवे कनेक्टिविटी है उसका भी स्थिति बहुत अच्छी है। लोग पर्यटक आएगा देवघर, देवघर में बाबा मंदिर में पूजा करेगा, दर्शन करेगा, उसके बाद बासुकीनाथ जाएगा, बासुकीनाथ से दुमका जाएगा, दुमका से वो लोग मयूराक्षी डैम जाएगा, मयूराक्षी डैम से मलूटी जाएगा, मलूटी से लौट करके वो आमड़ापड़ा का प्रकृति विहार देखेगा, प्रकृति विहार के बाद वो पाकुड़ का मट्टीला टावर देखेगा, उसके बाद वहां से जब चलेगा तो सीधो कान्हू का पार्क देखेगा भोगनाडीह, उसके बाद शिवगादी मंदिर देखेगा, और वहां के बाद वो पक्षी विहार देखेगा उधवा का, वहां से लौटने के बाद मोती झरना देखेगा, उसके बाद साहेबगंज गंगा नदी देखेगा, फिर उसके बाद वो एक अद्भुत चीज सुनिए, उसके बाद आप सुनिए महोदय, उसके बाद फॉसिल्स पार्क जो मंडरो का है, अद्भुत चीज है, कहीं नहीं है फॉसिल्स पार्क, तो फॉसिल्स पार्क देखेगा। उसके बाद फिर वो गोड्डा की ओर चलेगा। महोदय गोड्डा में क्या है वो सिंगबानी, हाँ सुंदर जलाशय तो बाद में, पहले सिंगबानी आएगा, तब सुंदर जलाशय आएगा, उसके बाद गोड्डा आएगा, गोड्डा से ट्रेन से वो रवाना हो जाएगा। इसको एक नेटवर्किंग करने की आवश्यकता है महोदय, इसीलिए अभी विधि व्यवस्था ठीक है, आप माननीय सदस्य चिंता ना करें, इसलिए इन बातों को बोल करके सरकार का जो पर्यटन के दिशा में जो इनका विजन है उस पर कुठाराघात आप कर रहे हो। आप तो उतना दिन कभी कुछ नहीं किए, हम लोग कर रहे हैं तो आपको जलन पैदा हो रहा है। महोदय लोक कल्याणकारी बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी एवं सदन का आभार करते हुए, अपनी वाणी को समाप्त करते हुए सरकार की तरक्की, राज्य के विकास एवं खुशहाली के लिए कहना चाहता हूं, खुद ही को कर बुलंद, खुद ही को कर बुलंद, इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे। हाँ, खुदा बंदे से पूछे, खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची
उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इन बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in